हेलो गाइस गाइस, ये हमारे सीरीज का पार्ट 2 है। अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग वहां से देख लेना। एपिसोड की शुरुआत में जिनो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो इसीलिए क्योंकि सारा काम तो संग जिन्हो की आर्मी कर रही होती है। वो उससे कहता है कि आखिरकार ये लोग कहाँ से आ गए। वो कहता है क्या तुम अपनी स्किल से इन सबको समन भी कर सकते हो। संग जिन्हो बताता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर हम देखते हैं शेडो आर्मी क्रिस्टल निकालने लग जाती है। ये देखकर जिनहो कहता है कम से कम मैं मैजिक क्रिस्टल तो कलेक्ट कर ही सकता हूँ। संग जिनवो कहता है पर क्यों, लेकिन शेडो आर्मी उसे क्रिस्टल लाकर दे देते हैं। वो निराश होते हैं, उसे थैंक यू कह देता है। अगले सीन में हम एक शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी डर रहा होता है। वो आदमी उसके पास आकर उससे कहता है कि डरो मत, ये बस बेहोश हुए हैं। वो आदमी उससे कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्हो और संग जिनवो दोनों खाना खा रहे होते हैं। संग जिनवो से कहता है कि 90 रेट तो अब खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा प्लान क्या है। जिन्हो से बताता है कि जैसे मैं एग्जाम को पूरा कर लूंगा तो मुझे अपना गिल्ड मास्टर लाइसेंस मिल जाएगा। फिर मैं लाइसेंस को लेकर डेड के पास जाऊंगा। संग जिनवो अपने मन में कहता है कि 30 बिलियन का एक बिल्डिंग मिलना अच्छी बात है, लेकिन मेरा असली गोल था लेवल अप होना। जिन्हो उससे कहता है कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो। संग जिनवो उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ समय तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं कहीं पे जा रहा हूँ। संग जिनवो नोटिस करता है कि इसको तो काफी ज्यादा चढ़ गई है। जिन्हो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे चिढ़ है तो तुम मेरे मुंह पे कह सकते हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वो कहता है कि मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो बताता है कि वो तो मुझसे ठीक से बैठकर बातचीत भी नहीं करता। फिर वो कहता है काश कि तुम मेरे ब्रदर होते। संग जिनवो उसकी बात मान जाता है, उससे कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। ये सुनने के बाद तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि शिप पे था। वह आदमी इस वक्त एक जेल के अंदर कैद होता है। बाहर दो लोग होते हैं जो कि इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि ये एक फॉरेन हंटर है। इसने बताया था कि यह 10 साल पहले गेट के अंदर बंद हो गया था और ये उसके अंदर ही फंस गया था और ये हाल ही में ही उस गेट से बाहर निकला है। और वह कहता है कि इसको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। ये हो सकता है कि ये कोई बीस्ट हो, इसने इंसान का रूप ले रखा है और इसी वजह से हमने एक एस रैंक के हंटर को बुलाया है। वह हंटर कोई और नहीं बल्कि वो डोंगसो है। अगली सुबह हम देखते हैं जिन्हो कहीं पे जा रहा था। जिन्हो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। संग जिन्हो से बताता है कि मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ। फिर जीना कहती है कि तुम किसके साथ जा रहे हो। संग जिन्हो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। जीना उससे कहती है तुम्हें गर्लफ्रेंड कब मिली, लेकिन वो जल्दी से दरवाजों को लगाकर कल्टी मार लेता है। लेकिन संग जिन्हो तक कैसल में आ चुका था। संग जिन्हो याद करता है कि जब मैं यहाँ पर पहले फाइट करी थी उस टाइम पर उसका लेवल 20 था, लेकिन पिछली बार से उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। फिर हम देखते हैं वो चाबी का इस्तेमाल करके अंदर जाता है। फिर उससे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन घूम रहे हैं और तुम्हें उनकी सोल को इकट्ठा करना है। इसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 10,000 सोल को कलेक्ट करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे डीमन जो कि वहाँ पर होते हैं और संग जिन्हो भी उन सबसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वह कहता है मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ है, यहाँ पे कितने भी डीमंस हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सभी को चुन चुन के मारूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्हो को जो कि अपने फादर के पास आ चुका है। उसके फादर उससे कहते हैं तुम चाहते हो कि ये गिल्ड मैं तुम्हें दे दूं, और तुम्हें पता है ना तुम्हारा ब्रदर ऑलरेडी गिल्ड के अंदर काम कर रहा है। जिन्हो उनसे कहता है कि जैसा उनका प्लान है बाहर से किसी को भी लाना अपनी गिल्ड को चलाने के लिए, ये हमारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा रिस्की है। फादर उससे कहते हैं तुम्हारे हंटर का नाम संग जिन्हो है ना, ये वही बंदा है ना जो कि डबल डंजन वाले रेड के अंदर था। संग जिन्हो वहाँ पे भी था ना जहाँ पर एक हंटर का मर्डर हुआ था। फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें लाइसेंस भी इसी की वजह से मिला और तुम फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हें गिल्ड का मास्टर बना दूं। जिन्हो इस पे कहता है हाँ मैं ही हूँ जो कि उस गिल्ड को चलाना चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं ठीक है हम तुम्हारा तरीका ट्राई करेंगे। फिर वो उससे कहते हैं कि एक शर्त पे, हमने सुना है कि हाल ही में व्हाइट टाइगर गिल्ड तैयारी कर रही है, मतलब संग जिन्हो को अपनी गिल्ड में लेने की, पर मैं चाहता हूँ कि संग जिन्हो हमारी गिल्ड में रहे। फादर उससे कहते हैं कि क्या तुम ऐसा कर पाओगे, और वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा बिल्कुल करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं संग जिन्हो को जिसने बहुत सारे डीमन को मार दिया था। वो डीमन की शैडो को लेना चाहता था लेकिन वो ले नहीं पा रहा था। संग जिन्हो कहता है कि यह डंजन काफी ज्यादा बड़ा है और ऊपर तो सारी सिटी बनी हुई है और यहाँ पे तो चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर संग जिन्हो अपने शैडो को बुलाता है। वहाँ पे बेयर की शैडो आ गई थी। फिर हम देखते हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसकी सवारी करने लग जाता है ताकि वो अपने गोल तक जल्दी पहुंच सके। और रास्ते में बहुत सारे डीमन आ रहे थे, वो उन सभी को मारकर आगे जा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं चाहे को जो कि स्विमिंग करके बाहर निकलती है। वो दोनों लड़के उसकी खूबसूरती की तारीफें करती है। चाहे एक फ्लैशबैक याद करती जिसमें वो उससे कहती है
हम लोगों को बता क्यों नहीं रहे हैं? वो बंदा उससे कहता है क्योंकि ऐसे ऑर्डर एसोसिएशन से है, अगर लोगों को पता चल जाता है तो लोग परेशान हो जाएंगे। वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, अभी के लिए हम बस अपनी ताकत बढ़ाने पर फोकस करेंगे और अपने गिल्ड को भी काफी ज्यादा बड़ा बनाना है। अगले सीन में हम देखते हैं संग जिनवो बहुत सारे डीमन को मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं संग जिनवो खाना खा रहा होता है। फिर वह कहता है यहाँ पे मेरी काफी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। वो खाना खाने के बाद एक और डीमन को मार देता है। वह धीरे धीरे करके डीमन के सोल को कलेक्ट कर लेता है। वह आगे जाता है, फिर वह देखता है कि एक बॉस और उसकी आर्मी खड़ी है हथियार लेकर। ये देखकर संग जिनवो भी अपनी आर्मी को बाहर निकाल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक हंटर उसे बताते हैं कि संग जिनवो अपने घर पर नहीं है। घर पर उसकी बहन थी और वो उससे कहती है कि संग जिनवो ट्रिप पर गया है। फिर वह कहता है कि आखिर जिनवो है कहाँ पर। अगले सीन में हम देखते हैं जिनवो को जो कि कह रहा होता है बॉस से मैं फाइट करूंगा और तुम सब इनसे निपटो। फिर हम देखते हैं बैटल शुरू हो जाती है। यहाँ पे सब एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। जिनवो बॉस को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं बॉस एकदम से गायब हो जाता है। बॉस उन सब के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिनवो उसे एक जोर का पंच मारता है। ये देखकर जिनवो कहता है कि अब मैंने अपनी ताकत को ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली। बॉस काफी जोर से चिल्लाता है। फिर वो संग जिनवो के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वो उससे सील मांगता है और वो सील में कवर हो जाता है, लेकिन बॉस तो उसके ऊपर लगातार ही हमले कर रहा था। जिनवो मौके का इंतजार करता है। फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बॉस उसे आते हुए देख लेता है और वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिनवो उसके अटैक से बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिनवो भागने लग जाता है और वह बॉस भी उसका पीछा करने लग जाता है। फिर जिनवो अपना हथियार निकालता है और वो उसके ऊपर सीधा हमला कर देता है। संग जिनवो बॉस को मार देता है। फिर उसे एक आइटम भी मिल जाता है। अगले सीन में हमें डोंगसो को दिखाया जाता है जो कि उस कैदी से बात कर रहा होता है। डोंगसो उससे कहता है कि तुम एक मैजिक बीस्ट हो जो कि बात कर सकता है। वो कहता है नहीं, मैं एक इंसान हूँ। फिर वो कहता है अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं अपना खून की जांच करा दूंगा। डोंगसो कहता है चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। वैसे भी मुझे गुस्सा आ रहा क्योंकि तुमने मेरा मजाक किरकिरा कर दिया। फिर डोंगसो उस रिपोर्ट को पढ़ता है। वो आदमी कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। डोंगसो उससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ। वो कहता है कि इंसानों को गेट्स और मैजिक बीट्स के बारे में कितना पता चला है। डोंगसो उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहता है डंजन, गेट और बीस्ट ये तो कुछ भी नहीं है, एक ऐसी ताकत जो कि अल्टीमेट तबाही ला सकती है और वो चीज अवेकन हो चुकी है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं उस तबाही को रोकना चाहता हूँ और यही मेरा गोल है। डोंगसो कहता है कि अपनी बातों को बंद करो, तुम्हें पता ना इस दुनिया के अंदर कितने सारे हंटर हैं, वो अपने आप ही अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं। डोंगसो उसकी फाइल पढ़ता है और उसे पता चलता है तुम्हारा एक नाम भी है और साथ ही में तुम्हारी एक वाइफ भी है और तुम्हारे तो 2 बच्चे भी है। फिर वो उससे कहता है क्या तुम्हें अपने बच्चे का नाम याद है। वो बताता है हाँ, मेरे बच्चे का नाम जिनवू है, पूरा नाम संग जिनवू है और ये इसका फादर है, मतलब कि ये संग जिनवू का फादर है। डोंगसो उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है। फिर हम देखते हैं वो दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। अगले सीन में हमें जिनवू की आर्मी दिखाई जाती है जो कि आगे बढ़ रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू का लेवल अप हो चुका था। अगले सीन में हमें लास्ट फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही तेज आग लग चुकी थी। ये देखकर वो बंदा कहता जब एस रैंक के हंटर आपस में लड़ाई करते हैं तब काफी तबाही मच जाती है, ये तबाही तो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोंगसो हार चुका था। जिनवो कहता है कि मेरा खाना खत्म हो चुका है, इसका मतलब अब मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। इस समय पर मैं 75th फ्लोर पर हूँ, इसका मतलब मुझे आगे 25 फ्लोर पर और जाना है। फिर हम देखते हैं जिनवो हमें उसके आइटम दिखाता है। जिनवो एक बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर उसे की मिलती है, लेकिन उसके पास उस चाबी के बारे में कोई भी डिटेल नहीं होती। जिनवो कहता है और वैसे भी मैं इस चाबी के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। फिर जिनवो हमें बताता है कि उसके पास 2 चीज आ चुकी है। जिनवो को एक और चीज चाहिए, उसके बाद उसकी मॉम ठीक हो जाएगी। अगली बार जब मैं यहाँ पर रहूंगा तो इसे कंप्लीट कर ही रहूंगा। ये बोलने के बाद जिनवो चला जाता है। एपिसोड की शुरुआत में संग जिनवो गेट के बाहर आता है। संग जिनवो हमें बताता है कि उसे इरेजर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए उसे 3 चीज चाहिए, लेकिन उसने 2 चीज हासिल कर ली है, तो इसका मतलब अब उसे 1 चीज चाहिए। वो कहता अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं कैसल में जाकर ताकतवर तो बन चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी ई रैंक का हंटर ही हूँ, इसी की वजह से मैं हाई लेवल के रेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। संग जिनवो अब फैसला करता है कि वो अपनी रैंक को रिवील कर देगा। अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे हंटर भी आए थे। यहाँ पर एक बंदा सोच रहा होता है कि आज हम किस तरीके के लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। वो खुद से बातें कर ही रहा होता है, लेकिन वो अचानक से संग जिनवो को देख लेता है।
फिर वो बे को कॉल लगाकर उसे संग जिनवो के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद तो वो भी शौक हो जाता है और वो भी वहाँ पर आने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं संग जिनवो को, जो कि इंतजार कर रहा होता है। संग जिनवो के पास में दो हंटर बैठे थे जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे। एक हंटर वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, दूसरा हंटर उसे मोटिवेट कर रहा था। हंटर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी रैंक डी या फिर उससे भी ज्यादा अच्छी हुई तो जो स्काउट है वो तुम्हें डायरेक्टली गिल्ड में ले लेंगे। फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी रैंक ई हुई तो तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनने के बाद तो संग जिनवो भी अपने मन में कहता है, जब मैं ई रैंक का हंटर था तो मुझे भी काफी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं संग जिनवो अपनी रैंक को चेक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है मशीन में एरर आ गया है। फिर वो उसे दोबारा ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन इस बार भी एरर आ गया था। फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। फिर वो लड़की उन्हें प्रॉब्लम बताती कि मशीन में तो एरर आ रहा है। वो भी एक बार ट्राई करते हैं लेकिन दोबारा एरर आ जाता है। वो आदमी बताता है कि मशीन में तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है। वो आदमी उससे कहता है कि इस बंदे के अंदर इतनी मैजिकल पावर है कि मशीन भी इसे पहचान नहीं पा रही है। डायरेक्टर बताता है इसका मतलब ये एस रैंक का हंटर है। अगले सीन में हमें चोए को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से बात कर रहा होता है। वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। चोई उससे कहता है कि हाल फिलहाल में तो अजीब चीजें हो रही है, जैसे कि रेड गेट वाली घटना। मैंने सुना है कि एक आउटसाइडर जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसने तो डंजन बॉस को हराया था। फिर वो उससे कहता है कि आखिरकार वो है कौन। वो आदमी उसे बताता है कि मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था। फिर वो दोनों नोटिस करते हैं कि लॉबी में कुछ तो चल रहा है। वो दोनों भी लॉबी में जाने का फैसला कर लेते हैं। फिर हमें लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे हंटर हैरान हो रहे होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि संग जिनवो की वजह से, क्योंकि उनकी मशीन में एरर आ गया था। वो आदमी संग जिनवो को बताता है कि तुम 3 दिन बाद आना, इसका मतलब है अपनी रैंक चेक कराने के लिए। पिछले सीन में तुम लोगों ने देखा ही होगा यही कि हमें संग जिनवो की रैंक पता नहीं चली थी और संग जिनवो भी उसकी बात मान जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि जब तुम्हारी रैंक पता चल जाएगी तो तुम्हारे लाइसेंस को भी अपडेट कर दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर चोई भी आ जाता है। फिर जिनवो हमें उसके बारे में बताता है। इस आदमी को फायर मैजिक का गॉड कहा जाता है। ये लोग इसे अल्टीमेट वेपन भी बुलाते हैं। चोए संग जिनवो की पावर देखकर समझ जाता है। फिर चोए संग जिनवो से बात करने की कोशिश करता है। संग जिनवो उसे इग्नोर कर देता और कहता है कि मैं बिजी हूँ। जिनवो की हरकत देखकर तो ये भी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं बेग भी वहाँ पर भागते भागते आ जाता है। उसे देखकर तो चोए भी शौक हो जाता है। चोए समझ जाता है इसका मतलब ये वही बंदा होगा जिसने रेड गेट को क्लियर किया था। अगले सीन में हम देखते हैं संग जिनवो को, जो कि अपनी मोम के साथ होता है। वो मोम से कहता है कि थोड़ा सा वेट और कर लो। संग जिनवो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है बाहर एक आदमी खड़ा है। वो आदमी कहता है इतने टाइम से मेरी आंखें धोखा खा रही थी। टीम का काम होता है कि हंटरों पर नजर रखना, लेकिन संग जिनवो वहां से जा रहा होता है। वो आदमी बताता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई और आया है। फिर हम एक आदमी को दिखा जाता है और इनका नाम है गो। ये हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन है। इंट्रोडक्शन के बाद वो एक जगह बैठकर बातें करते हैं। सबसे पहले वो संग जिनवो को बधाइयां देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब संग जिनवो एस रैंक का हंटर बन चुका है। फिर वो संग जिनवो को अपने साथ कांटेक्ट बनाने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि हमारे रीच बहुत ही ज्यादा है, फिर भी एसोसिएशन के पास ज्यादा स्किल वाले हंटर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बड़ी गिल्ड के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, जैसे कि पेमेंट वगैरह या फिर फेम वगैरह। वो मुद्दे की बात पर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम हमें ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें एसोसिएशन में एक अच्छी सी पोजीशन भी दे सकता हूँ। फिर ये संग जिनवो कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर गो उन्हें रीजन बताते हैं। गो उन्हें 5 कोर के बारे में बताते हैं। अगर तुम इनमें से किसी के साथ भी जुड़ते हो तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। जो एसोसिएशन है वो नेशन के लिए थोड़ा अलग से काम करती है, वो एक छठी पावर की तरह है। फिर संग जिनवो कहता है तो इसीलिए तुम मुझे ज्वाइन होने के लिए कह रहे हो। गो कहते हैं हाँ तुम्हारे पास ताकत तो है। फिर गो जिनवो से उसकी राय लेते हैं। वो अपने मन में कहता है कि ये काफी अच्छा ऑफर है, ये जो मुझे जॉब दे रहे और अगर मैंने ये जॉब ले ली, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि गो से बड़ी कोई रीच है, और ऊपर से खुद वे कमाल के हंटर है और उनकी मैजिक पावर भी काफी ज्यादा बढ़िया है, और इनकी बॉडी देखकर तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि 80 साल से ऊपर हो चुके हैं। अगर मैं इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। जिनवो उनसे माफी मांगता है और वो उनके ऑफर को मना कर देता है। वो अपने मन में सोचते हैं शायद इसको पैसा चाहिए। जिनवो उन्हें बताता है कि मुझे सिर्फ मैजिकल बीट से लड़ना है, मेरी जगह डंजन के अंदर है। जिनवो बताता है कि मेरी सिस्टर घर में अकेली है तो मुझे अब जाना चाहिए। गो कहते हैं ठीक है तो अब मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। जिनवो के जाने के बाद वो कहते हैं कि मुझे तो एस रैंक के हीलर भी मना नहीं कर पाते थे। जिनवो कहता है कि मैं जल्दी से लेवल अप होना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी से मेरी मोम को हील कर सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं डोंगसो को, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके पास वाला आदमी उससे कहता है कि सच में वो आदमी मैजिकल बीस्ट है। डोंगसो उससे कहता है क्या तुम्हें वो इंसान जैसा दिखता है, वो एकदम बीस्ट की तरह था। वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम बस अपने रिकवरी पर फोकस करो। अगले सीन में संग जिनवो हमें आर्टिफैक्ट्स के बारे में बता रहा होता है।
वो कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही महंगे हैं। फिर हम देखते हैं संग जिनवो थोड़े से रिसर्च करता है और उसे माइनिंग की टीम मिलती है। उस माइनिंग की जॉब को कोई भी कर सकता है, बस वो फिजिकली फिट होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं संग जिनवो वहाँ पर आ जाता है। जिनवो अपनी रैंक को वहाँ पर ही बताता है। संग जिनवो से ये भी बताता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फिर हम देखते हैं हंटर को जो कि गेट से बाहर आ रहे होते हैं। जिनवो कहता है डंजन के बॉस के अलावा इन्होंने मॉन्स्टर को इतनी जल्दी हरा दिया। वो चोय को देखकर कहता है कि मैं तो इसकी पावर को सेंस कर पाता कि ये पावरफुल है। गेट से तो सभी लोग बिना चोट खाए बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब चोय सच में पावरफुल है। फिर हम देखते हैं गेट से चाय भी बाहर आती है। फिर जिनवो हमें चाय के बारे में बताता है। ये तो हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर है। ये इस कंट्री की 9th एस रैंक की हंटर है। ये काफी कमाल की और इसका ऑरा भी काफी अलग है। ऐसा तो काफी कम लोगों का होता है। चाहे नोटिस कर लेती है, लेकिन जिनवो वहां से जा चुका था। चाहे अपने मन में कहती है मैंने चेयरमैन को नोटिस करा था, शायद मैं बस इमेजिन कर रही हूँ। फिर उसे एक छींक आती है और वो चली जाती है। फिर एक आदमी उन सभी को गेट में जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं जिनवो भी उनके साथ गेट में जा रहा था। फिर हम देखते हैं सब लोग अपने अपने काम से लग जाते हैं। जिनवो एक जगह पर खड़ा होकर सोच रहा था, यहाँ से तो काफी पावरफुल एक सिग्नल आ रहा है, लगता है इस डंजन का बॉस सामने ही है। जिनवो कहता है लगता है ये ज्यादा ताकतवर होगा। संग जिनवो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इस बॉस से फाइट करना चाहता हूँ। जिनवो नोटिस करता है कि अब कुछ लोग उसकी रैंक का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिनवो कहता है कि मैं जहाँ पर भी चले जाऊँ ई रैंक को हमेशा वैसे ही ट्रीट किया जाता है। फिर हम देखते हैं जिनवो चलते चलते एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी संग जिनवो को गुस्से में बोलता है कि तुम थोड़ा देख कर चलो। फिर हम देखते हैं संग जिनवो को जो कि उसे गुस्से में देख रहा था। ये देखकर वो आदमी डर जाता है। फिर वो आदमी जिनवो को जाने के लिए कहता है। फिर वो आदमी कहता है क्या यह सच में ई रैंक का है, और जिनवो भी वहां से चुपचाप जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिनवो वहां पर काम कर रहा होता है। एक आदमी अपने लीडर से कहता है ये सच में ई रैंक का ही है ना। उसका लीडर भी यहाँ कह देता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं लंच ब्रेक का भी टाइम हो जाता है। फिर वो आदमी संग जिनवो से कहता है। जिनवो उससे कहता है कि मैं थोड़ा भी और काम करूंगा, और इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिनवो अपने कुल्हाड़ी को नीचे फेंक कर भागने लग जाता है। वो कहता है कि मैं इस मौके को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। ब्रेक 1 घंटे का होता है, मैं जाकर उस मॉन्स्टर से लड़कर आता हूँ। फिर जिनवो वहां पर पहुंच जाता है। जिनवो कहता है कि ये बॉस काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस बॉस को नहीं हराना चाहिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो गेट क्लोज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जिनवो अपना हथियार भी निकाल लेता है, जिससे कि हंटर गिल्ड का नुकसान हो जाएगा। वो जा रहा था लेकिन वहाँ पर अचानक से चाहे आ जाती है। चाहे उसे देखकर कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिनवो चाहे का जवाब नहीं देता। चाहे दोबारा कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिनवो कहता है कि मैं खो गया हूँ। चाहे उससे कहती है क्या तुम माइनिंग की टीम से हो। वो बताती है कि ये बॉस का रूम है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। जिनवो कहता है चाहे ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। चाहे नोटिस करती है इसके हाथ में तो वेपन था। चाहे कहती है तुम जल्दी से चले जाओ, अगर तुमने बॉस को गुस्सा दिला दिया तो सारी माइनिंग टीम मारी जा सकती है। जिनवो चाहे की बात मान जाता है और वो जाने लगता है। जिनवो जैसे ही चाहे के पास से गुजरता है चाहे को कुछ फील होता है। चाहे पलटकर जिनवो को रुकने के लिए कहती है। जिनवो के पास अगर उसकी खुशबू सूंघती है। चाहे कहती इसके पास से तो हंटर वाली खुशबू नहीं आ रही है। जिनवो कहता तुम ये क्या कर रही हो। चाहे उससे कहती क्या तुम एक हंटर हो। जिनवो कहता है हाँ। फिर चाहे चेक करती है और वो देखती है तो ई रैंक का हंटर है और इसका नाम संग जिनवो है। वो कहती है तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। जिनवो कहता है ठीक है और वो चला जाता है। वो अपने मन में कहती है कहीं इसकी रैंक कम होने की वजह से तो नहीं। एक हंटर कहता है जिनवो से मैंने सुना कि तुम चाय से मिले, और वो कहता है तुम बहुत लकी हो। वो बताता है कि वो हमें बचाने के लिए वहाँ पर पहरा देती है। फिर वो चाय की तारीफें करता है। जिनवो अपने मन में कहता है तो इसीलिए वो वहाँ पर आई थी। एक लड़का बताता है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, वो हंटर की खुशबू को महसूस कर सकती है, इसीलिए तो वो अपनी नाक को कवर करके रखती है क्योंकि वो खुशबू को कंट्रोल नहीं कर पाती। जिनवो अपना फ्लैशबैक याद करते हुए कहता है जैसा कि चाय ने रिएक्शन दिया था, मुझे नहीं लगता कि मेरी खुशबू हंटर की तरह है। जिनवो को याद आता है कि रेड गेट में उस आदमी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। जिनवो कहता है कहीं ऐसा इसीलिए तो नहीं क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी जिनवो को उसकी पेमेंट दे रहा होता है। वो आदमी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, हमने काम जल्दी खत्म कर लिया। वो दूसरा आदमी कहता है इसके लिए आपके पास एक टैलेंट है, मुझे लगता है कि आपने चुपके से मशीन का इस्तेमाल किया है। जिनवो कहता है तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। फिर वो आदमी कहता है क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगे, लेकिन जिनवो उन्हें मना कर देता है। फिर वो आदमी आखिरी बार काम करने के लिए कहता है। वो बताता है कि कल हम ए रैंक और सी रैंक के डंजन में काम करने वाले हैं। जिनवो कहता है क्या सच में। वो आदमी बताता है हाँ कल हम सी रैंक और ए रैंक के गेट में जाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जिनवो भी उनकी बात मान जाता है। वो आदमी कहता है तो फिर तुम मदद करने के लिए तैयार हो।
मैं बॉस से बात करूंगा कि कल तुम्हारे पेमेंट को डबल कर दे। अगले सीन में हम देखते हैं चाय को, जो कि फोन पर बात कर रही थी। वो किसी से जिन्वो की डिटेल मांग रही थी। चाहे कहते क्या तुम उसे जानते हो। वो आदमी बताता है कि उसकी सारी जानकारी को सील कर दिया है। चाहे अपने मन में कहती है जिस तरह से वो लड़का एक्ट कर रहा था। चाहे बताती है कि मैं बहुत सारे हंटर से मिली हूँ, लेकिन वो पहला जिसकी खुशबू काफी अच्छी है। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्वो को, जो कि काम पे जा रहा था। फिर कुछ लोग जिन्वो को पुकारते हैं। उन्हें देखकर जिन्वो को अपने पुराने दोस्त याद आते हैं। जिन्वो कहता है मैंने लंबे समय से इस तरह से महसूस नहीं किया। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्वो काम कर रहा होता है। काम करने के बाद फिर जिन्वो खाना खाता है। वो आदमी कहता है जिन्वो से कि मैं तुम्हारे पेमेंट को 5 गुना बढ़ा दूंगा। जिन्वो कहता है कि मुझे माफ करना। फिर वहाँ पर ए रैंक का कैप्टन आता है। कैप्टन कहता है कि मुझे माइनिंग की टीम से एक हंटर चाहिए ताकि वो हमारे सामान को उठा सके। कैप्टन कहता है अगर तुम्हारा मेंबर हमारे साथ जाएगा तो उसे पैसे भी मिलेंगे। वो आदमी कैप्टन से कहता है कि लो रैंक के हंटर सामान को कैसे उठाएंगे। कैप्टन कहते हैं तो इसका मतलब कोई भी नहीं जाएगा। जिन्वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक आदमी जिन्वो से कहता है कि वहाँ पर हाई रैंक के बीस्ट होंगे। जिन्वो कहता है मैं जितना दिखता हूँ मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एक आदमी उन्हें समझाता है कि ये बंदा कल ही टीम में शामिल हुआ है। कैप्टन कहता है उसकी रैंक क्या है। वो बताते हैं कि ई रैंक है। वो आदमी जिन्वो के पास जाकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिन्वो भी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। अगले सीन में हमें गेट का सीन दिखाया जाता है और वो गेट कल वाले गेट से भी बड़ा था, लेकिन उसका मैजिक पावर काफी कम रहता है। जिन्वो नोटिस करता है कि इस टीम में कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है। फिर हम देखते हैं वो सब गेट के अंदर आ जाते हैं। जिन्वो कहता है कि कल से मैजिक पावर कम है। एक हंटर जिन्वो से कहते कि तुम नर्वस मत हो। वो अपने कैप्टन के बारे में बताते कि वो स्ट्रॉन्ग है। वो बताती है जब तक तुम हमारे साथ हो तब तक कोई भी तुम्हारे ऊपर मैजिकल बीस्ट हमला नहीं करेगा। ये सुनने के बाद जिन्वो उसका शुक्रिया करता है। फिर हम देखते हैं उन लोगों को चलते चलते कुछ महसूस होता है। वो सारे हंटर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बीस्ट आता है वो उनके ऊपर हमला कर देता है। कैप्टन उसके ऊपर हमला करके उसके टुकड़े कर देता है। एक हंटर 2 बीट्स के टुकड़े कर देता है। एक लड़की अपनी पावर से सारे बीट्स को मार रही होती है। फिर हमें दिखा जाता है सारे हंटर ने बीट्स को मार दिया है, लेकिन हंटर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ए रैंक के डंजन में ये क्या कर रहे थे। वो लड़की संग जिन्वो को बताते कि ये सब सी रैंक के जानवर है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स भी आ जाते हैं। इसके बाद एक कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है। कैप्टन को भी पता लग जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो सारे हंटर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। हंटर भी उनके ऊपर अपने हमले करना शुरू कर देते हैं। एक हंटर हमला करके उसे कैद कर लेती है, लेकिन वो तभी भी हिल पा रहा था। फिर एक हंटर अपने फायर सोल्जर को समन करता है। वो सारे हंटर अपनी पूरी मेहनत से उनके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर हम देखते एक लड़की उसके हाथ को हील कर रही होती है। फिर वहाँ पर एक ऑर्स भी आ जाता है। वो उसे देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर जिन्वो उसे हवा में उठाकर उसे मार देता है। जिन्वो अपने इनविजिबल मोड का इस्तेमाल करता है ताकि उसे कोई देख न सके। फिर हमें दिखा जाता है जिन्वो उन सभी को कमजोर कर रहा होता है ताकि सारे हंटर उन्हें मार सके। ऐसा ही होता है, सारे हंटर उन्हें मार रहे होते हैं। फिर हमें दिखा जाता है कि सारे हंटरों ने उन्हें मार दिया है। एक लड़की कैप्टन से कहती क्या तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया। वो बताता कि पता नहीं, वो लड़ते लड़ते एकदम से कमजोर हो गए थे। फिर कैप्टन एक हंटर से पूछता क्या तुमने किया था। वो भी उसे मना कर देती है। एक हंटर जिन्वो को देखकर कहती है इसे लगता है कि किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया। यहाँ पर बहुत सारे हंटर है जो कि उसे नहीं देख पाए थे, लेकिन वो एक मेज को बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन उसने हमारी मदद की है, तो शायद वो किसी रीजन से अपनी पावर को छुपा रहा है। एक हंटर कहता है कैप्टन से कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैप्टन कहता है कि हम इस डंजन से बाहर जाएंगे। कैप्टन कहता है कि मैं अपने टीम मेंबर को मरने नहीं दे सकता। अगले सीन में हमें दिखा जाता है कि वो सब गेट के पार नहीं जा पा रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि डंजन का गेट सील हो चुका है। फिर हम देखते हैं हंटर्स को मैजिकल पावर फील होती है। जिन्वो कहता है इतने पावरफुल मैजिक को भी बी रैंक के हंटर महसूस कर पा रहे हैं, तो बाहर के लोग इसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कुछ हंटर्स के ऊपर कर्स मैजिक का हमला हो जाता है। फिर वो सब पीछे पलट कर देखते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऑर्स आ जाते हैं। फिर एक उनकी तरफ आगे बढ़ता है और हंटर्स की टीम में से कैप्टन आगे बढ़ता है। वो हंटर को समझाता है, लेकिन हंटर्स को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। फिर हम देखते हैं उसका बॉस उसे कंट्रोल करता है। वो बताता है कि मेरा नाम कारगलगन है। वो कहता है कि मैं तुम इंसानों को देखना चाहता हूँ। कैप्टन कहता है कि तुमने एग्जिट गेट को ब्लॉक किया है। वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि मैं महान जादूगर हूँ। कैप्टन कहता है क्या कोई तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे सरपास कर सकता है। वो कहता है कि अब तुम चुन लो कि तुम्हें यहाँ पर ही मेरे सोल्जर से मरना है या फिर तुम्हें मेरे पास आना है। कैप्टन कहता है हम सब तुम्हारे पास आएंगे। फिर कैप्टन जिन्वो को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि हम सब बॉस से फाइट करने के लिए जा रहे हैं।
वो हमसे फाइट करते वक्त इस बैरियर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तुम इस डंजन से बाहर निकल जाना। जिन्वो कहता है कहीं तुम यहाँ पर मरने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। एक हंटर जिन्वो के पास आती है और उसे डायरी देती है। वो कहती है क्या तुम इसे मेरी फैमिली तक पहुँचा दोगे। फिर जिन्वो उसकी डायरी ले लेता है। अगले सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर चाय आ गई थी जो कि जिन्वो को ढूंढ रही थी। फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। फिर चाय उससे जिन्वो के बारे में पूछती है। वो बताता है कि जिन्वो उस डंजन के अंदर गया है। फिर हम देखते हैं जिन्वो को जो कि हंटर के साथ जा रहा होता है। वो बॉस से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर हमें दिखा जाता है वहाँ पर बहुत सारे और्स थे और वो जगह भी सच में बहुत बड़ी थी। फिर हम देखते हैं वो सारे एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर हमें बॉस को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।